of elevation of the top of a chimney from the top of a tower is 60 डिग्री के बराबर दे रखा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ चिमनी फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री के बराबर दे रखा है। इफ द हाइट्स ऑफ द टावर इज 40 मीटर के बराबर है, फाइंड द हाइट्स ऑफ द चिमनी। यहाँ से आपने क्वेश्चन में एक क्वेश्चन तो दे रखा है हाइट्स ऑफ चिमनी, क्वेश्चन का कहानी खत्म हो चुका है। आगे आपने क्या करा है कि जितना आपसे आंसर डाटा चाहिए हमारे पास क्वेश्चन बनाने के लिए वो सारा डेटा आ चुका है, ठीक है। अब आपने क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट्स ऑफ ए स्मोक इमिटिंग चिमनी वुड बी 100 मीटर। अब अपने पास इस सिटी का पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई भी चिमनी बनाना है तो 100 मीटर से ऊपर का बनाना है, अदरवाइज आप 100 मीटर से नीचे का चिमनी नहीं बना सकते, क्योंकि धुआं को इमिट भी करना है ना, जो चिमनी जो स्मोक है उसे धुआं कहते हैं, धुआं को इमिट भी करना है। जब इमिट करना है तो 100 मीटर से ऊपर इमिट करना है। स्टेट इफ द हाइट्स ऑफ एबव मेंशन्ड चिमनी मीट्स द पोल्यूशन नॉर्म्स। क्या कर रहा है कि ये जो ऊपर वाला जो चिमनी है वो क्या इस पोल्यूशन नॉर्म्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा है। व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन। अपने पास वो जो वैल्यू है चिमनी का हाइट से वो अपने पास बताना है। सीबीएसई 2014 में आ रखा है। चलिए सबसे पहले फोटो अपने पास सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये अपने पास क्या है चिमनी, ठीक है। चिमनी अपने पास कुछ ऐसा ही होता है। एक अपने पास चिमनी के सेम हाइट पे अपने पास टावर है, सेम हाइट पे नहीं, यहाँ पे अपने पास कोई एक टावर होगा, ऑब्वियसली सी बात है। यहाँ अपने पास टावर, ठीक है, टावर बना लेते हैं। टावर अपने के पास कुछ ऐसा बना लेते हैं, ठीक है। ये अपने पास क्या है टावर है। टावर को अपने के पास हाइट थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब अपने पास इस टावर के टॉप से देखता है, टावर के कहाँ से टॉप से देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से क्या गया एंगल ऑफ एलिवेशन इसके टॉप को देखता है। और सिमिलरली अपने पास यहाँ से इसके टॉप से इसके बॉटम को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन अपने पास कुछ और दिखता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ऑब्वियसली सी बात है, ठीक है। इस टावर का जो हाइट है वो अपने पास दे रखा 40 मीटर के बराबर, 40 मीटर के बराबर टावर का हाइट है। यहाँ से अपने पास क्या करते हैं इसको हम थोड़ा बहुत कलरफुल बना लेते हैं। यहाँ क्या अपने पास चिमनी का हाइट हो गया और यहाँ से अपने पास इसका हाइट अपने पास क्या कर लीजिए ये कलर ले लेते हैं, इसका हाइट ये हो, इसका अपने पास कलरफुल ये हो गया, ठीक है। अब अपने पास नेमिंग कर देते हैं ताकि ज़्यादा थोड़ा सा सीखने में आसानी। ABC और ये रहा अपने के पास T के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास हाइट्स ऑफ चिमनी निकालना है। इस हाइट्स को क्या करते हैं थोड़ा सा अपने के पास स्टैंडर्ड बना लीजिए। ये अपने पास बीचम बीच हाइट निकालना है, ऐसा नहीं कि लेटरल हाइट निकाल लें, ठीक है। ये आ गया अपने पास इसके हाइट h के बराबर मान लेते, किस बराबर h के बराबर। तो यहाँ से अपने पास क्या कर लीजिए मान लेते हैं लेट कौन सा CD बी द हाइट्स ऑफ चिमनी। ये क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास हाइट्स ऑफ चिमनी, ठीक है। चिमनी का स्पेलिंग देख लीजिए हाइट्स ऑफ चिमनी, ठीक है, जिसको हम h के बराबर मान लिए, ठीक है। एंड अपने के पास बताओ एंड यहाँ से अपने पास AB बी द हाइट्स ऑफ टावर, AB बी द हाइट्स ऑफ टावर, हाँ या ना। या अपने पास हाइट्स ऑफ टावर किस बराबर AB के बराबर है जो कि अपने पास 40 मीटर के बराबर दे रखा है। अब अपने पास क्वेश्चन में देखिए एंगल ऑफ डिप्रेशन दे रखा है और एंगल ऑफ अपने पास क्या दे रखा है एलिवेशन दे रखा है। बताइए एंगल ऑफ एलिवेशन किसके बराबर दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री के बराबर दे रखा है और एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने पास किस बराबर दे रखा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अपने के पास दे रखा है 30 डिग्री के बराबर। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन किस बराबर है 30 डिग्री के बराबर, हाँ या ना। तो ABCD है, इस पॉइंट का नाम हम E मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से अपने पास बताइए ये 40 मीटर तो ये अपने पास झुंझुना थोड़ी लेगा, ये भी अपने पास 40 मीटर के बराबर। कहाँ से कहाँ तक तो ये 40 मीटर के बराबर, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक अपने पास हाइट कितना आ जाएंगे तो 40 मीटर के बराबर। किसी को कोई इतराज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब अपने के पास जब ये 40 है पूरा अपने के पास h के बराबर है तो ये किस तरह आ जाएंगे 40 माइनस नहीं h माइनस 40 के बराबर, हाँ या ना, h माइनस 40 के बराबर, ठीक है। ये 30 डिग्री तो ये भी एंगल अपने किस पर आ जाएंगे 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। सबसे पहले अपने पास BC निकाल लेते हैं। बताइए इन राइट ट्राइंगल कौन सा तो ABC में ABC में अपने पास 10 30 बताइए तो 10 30 अपने किस पर आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर किस बराबर है AB के बराबर और बेस अपने किस बराबर है तो BC के बराबर। 10 30 अपने किस बराबर होता है तो 1/√3 के बराबर। AB आ गया अपने पास 40 के बराबर और BC अपने पास यहाँ पे एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ से अपने पास क्या बताइए BC इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे 40√3 के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास BC किस तरह आ जाएंगे 40√3 के बराबर। सिमिलरली अपने के पास इन राइट ट्राइंगल जब ये BC है तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये आ गया अपने पास BC तो ये भी अपने पास BC के बराबर। अगर इसको x मानते हो तो ये भी अपने पास बराबर x के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास इन राइट ट्राइंगल AED में अपने पास बताइए 10 60 बताइए तो 10 60 इक्वल टू किस आ जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर। वेयर इज परपेंडिकुलर अब की बार DE सरकार, ठीक है। तो यहाँ से आ गया DE अपॉन में AE के बराबर, हाँ या ना, DE अपॉन में AE के बराबर परपेंडिकुलर और ये अपने पास बेस हो गया और ये अपने पास क्या आ जाएंगे परपेंडिकुलर हो जाएंगे, हाँ या ना, ठीक है। तो 10 60 अपने किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया √3 के बराबर और DE आ गया अपने पास h माइनस टाइम्स
40 के बराबर, और होल अपॉन में ए अपने पास बराबर है, तो ए बी सी के बराबर ही है। यहाँ से आप अपने पास लिख सकते हैं ए इक्वल टू किस बराबर है, बी सी के बराबर। क्यों? क्योंकि ए और बी सी अपने के पास ये तो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दो पैरेलल परपेंडिकुलर, ये अपने पास पैरेलल लाइन के बीच का तो डिस्टेंस है जो कि अपने के बराबर 40√3 के बराबर, हाँ है ना। तो यहाँ से आगे अपने के बराबर 40√3 के बराबर। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस आ जाएंगे 40 मल्टीप्लाइड बाय √3 और मल्टीप्लाइड बाय √3 इक्वल टू किस आ जाएंगे h माइनस 40 के बराबर। यहाँ से अपने पास बताइए तो ये किस आ जाएंगे 40 और मल्टीप्लाइड बाय 3 के बराबर और इक्वल टू किस आ जाएंगे h माइनस 40 के बराबर। यहाँ पर जगह नहीं, अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ से आगे अपने पास 4 तिया 12 120 इक्वल टू किस आ जाएंगे h माइनस 40 के बराबर, यानी h इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 120 और प्लस टाइम्स 40 के बराबर, यानी किस आ जाएंगे 160 मीटर के बराबर। h इक्वल टू किस आ जाएंगे 160 मीटर के बराबर। तो यहाँ से अपने पास एक तो आंसर हमारे पास आ गया। क्या आंसर? यहाँ से लिख सकते हैं हेंस हाइट्स ऑफ चिमनी किस बराबर हो जाएंगे, हाइट्स ऑफ चिमनी इक्वल टू किस बराबर है, h के बराबर है, जो कि अपने पास किस बराबर हो जाएगा 160 मीटर के बराबर। तो एक तो अपने पास फुल एंड फाइनल किस बराबर हो जाएगा 160 मीटर के बराबर। यहाँ से अपने पास जो डेटा दे रखा था उसके हिसाब से 160 मीटर है। अब क्वेश्चन में क्या करा है कि क्या ये जो अपने पास ऊपर जो पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स है उस नॉर्म्स को फुलफिल कर रहा है, तो यस फुलफिल कर रहा है। 100 मीटर ही पे धुआं को हम इमिट कर सकते थे, लेकिन यहाँ से अपने के पास कितना मीटर आ गया, तो यहाँ से तो हमारे पास 160 मीटर का चिमनी है, तो ये तो पोल्यूशन नॉर्म्स कंट्रोल को मीट कर रहा है, तो यस